हे एवरीवन, दिस इज़ अंजलि। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है ये हम पढ़ेंगे समग्र शिक्षा अभियान या समग्र शिक्षा स्कीम क्या है। इसको हम अम्ब्रेला स्कीम भी कह सकते हैं और ये इसको हम इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन है। ये मतलब एक समावेशी योजना है जिसके अंदर अदर स्कीम्स भी आते हैं, इसके अदर सब स्कीम्स आते हैं। तो ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे स्कीम्स के बारे में बताया। अगर आपने उसको चेक नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो कि वीएस इंटरव्यू प्रिपरेशन करके है। तो आज भी हम एजुकेशन स्कीम ही डिस्कस करेंगे जिसमें हम पढ़े भारत बढ़े भारत स्कीम भी देखेंगे, क्योंकि एक कहीं ना कहीं जो पढ़े भारत बढ़े भारत है इसके अंतर्गत ही आता है, इसके तहत ही आता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। इसको हम अम्ब्रेला स्कीम इसलिए कह सकते हैं बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे अदर स्कीम्स हैं। मैंने बताया था ये अदर स्कीम को भी इनकरेज करता है, सपोर्ट करता है। ये लॉन्च कब किया गया था? ये स्कीम आई थी मई 24, 2018 में एंड बाई एमएचआरडी जो है, अभी इसका नाम बदल के एमओई कर दिया है। एमओई मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मतलब इसमें क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोनों ही क्या करते हैं, इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। मतलब दोनों का ही कंट्रीब्यूशन होता है इसमें। दोनों ही अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। लाइक जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो 60% देता है, 40% आपका स्टेट गवर्नमेंट देगा। लेकिन जब ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में आ जाता है तब ये कुछ यूटी के लिए तब ये जो रेशियो है वो थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होता है, एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जिसमें बस सेंट्रल का ही कंट्रीब्यूशन होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ऑलरेडी भी मैंने ये आपको ये क्लियर कर दिया था। ये क्यों लाया गया है? यानी समग्र का मतलब क्या होता है? ऑल। समग्र मतलब होलिस्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बच्चे का ये लाया गया था। ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2019, जिसमें फ्री एजुकेशन की बात, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करी गई है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की। लेकिन जब ये डिसेबल्ड के लिए आ जाता है तो ये जो एज है वो 6 से 17 वर्ष हो जाती है। तो ये 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन मिल रहा है नहीं, इसको इंश्योर करने के लिए लाया गया था, उसको सपोर्ट भी किया गया था। तो इसके अंतर्गत ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में डिजिटल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। यानी डिजिटलाइजेशन जो है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल चीज़ें का यूज़ करके बच्चों को पढ़ाया जाए, उसको भी ये इनकरेज करता है। एंड ये बुकिश लैंग्वेज नहीं, जैसे कि हम कहते हैं ना कि बच्चों को किताबी कीड़ा नहीं बनाना चाहिए, तो वो इसको सपोर्ट नहीं करता। ये कहता है कि बच्चों को अदर एक्टिविटीज़ भी करानी चाहिए, अदर चीज़ें भी करानी चाहिए, तो इसलिए ये सपोर्ट करता है। इसलिए इसका नाम भी होलिस्टिक या इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर ऑल। ये पढ़े भारत बढ़े भारत स्कीम को भी इनकरेज करता है। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे कि पढ़े भारत बढ़े भारत क्या है। पढ़े भारत बढ़े भारत का मतलब होता है कि इसमें जो FLN वाला आपने पढ़ा होगा ना, फाउंडेशन न्यूमरेशन हाँ FLN फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी। तो इसी तरीके से इसके अंदर की बढ़े भारत के अंदर जो होते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो फाउंडेशन स्टेज होता है क्लास 1, 2, इसमें बच्चों को इस तरीके से शिक्षा देनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन देनी चाहिए। जैसे मैथ्स का अच्छा देना चाहिए, लैंग्वेज की अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, जिससे जो बच्चे हैं आगे चल के उनको प्रॉब्लम ना हो। तो इसकी बात करी गई है पढ़े भारत बढ़े भारत। ठीक है, इस योजना में जो ये समग्र शिक्षा है इसमें 2 टी को सपोर्ट किया जाए, 2 टी पे ज़्यादा जोर दिया गया है। एक तो है टीचर, एक है टेक्नोलॉजी। 2 टी हैं, ये याद कर लेना कि 2 टी है। इसमें टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए और टीचर जो है उसकी जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग है वो ज़्यादा अच्छी हो, इस पे जोर दिया गया है। तो योजना का मुख्य जोर 2 टी पे है। तो आपको समझ आ गया कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जा रहा है कि टीचर और टेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित कर स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। यानी इसका फोकस टीचर पे है और टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके जो टीचिंग है, टीचिंग क्वालिटी है और एजुकेशन है उसको अच्छा करना है, इम्प्रूवमेंट करना है उसमें। तो इस योजना के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान भी आया था और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो आपका कला उत्सव स्कीम था, मैंने अभी बताया है कला उत्सव प्रोग्राम, ये इसी के अंडर है। ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत ही लाया गया था। तो ये सारे जो अदर स्कीम्स होते हैं ना इसी में इंटीग्रेटेड है, मतलब इसी से जुड़े हुए हैं।
और एक टीचर एजुकेशन। तो सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन इसमें समाहित है, इसके अंदर ही इंक्लूडेड है। ठीक है, ये जो बात करता है ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है SDG जिसे कहते हैं, यानी सतत विकास लक्ष्य क्या है कि इसके अनुसार जो प्री स्कूल है, यानी प्री स्कूल के जो बच्चे हैं, जैसे आप बाल वाटिका हो गया, और जो सेकेंडरी स्कूल सेकेंडरी लेवल के जो बच्चे हैं, उन सभी के लिए क्या करना, इंक्लूसिव और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। इसमें देखिए ऐसा नहीं कि बस एलिमेंट्री लेवल के बच्चों के लिए कहा गया, इसमें सभी बच्चों के लिए जो आपके सेकेंडरी लेवल पे है, 12th में भी है, और जो आपके प्री स्कूल में मतलब क्लास 1 और बाल वाटिका में है, उन सभी के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन करना, मतलब भेदभाव नहीं करना कि कौन से बैकग्राउंड से बच्चे आए हैं, और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक असमानता को कम करना, मतलब जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी लड़का लड़की का भेदभाव जो होता है, और बैकग्राउंड का भेदभाव होता है कि इस समाज से आते हैं, इस कम्युनिटी से आते हैं, तो इस भेदभाव को, इस डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल इग्नोर करके शिक्षा देना। ठीक है, शिक्षा के सभी स्तर पर समानता और समग्रता सुनिश्चित करना, और लड़का लड़की में भेद नहीं करना, सभी बच्चों के लिए जो कम स्तर कम जानते हैं उनको साथ लेके, या जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है सभी को लेकर एक अच्छा मतलब समग्रता सुनिश्चित करना, मतलब सभी इंक्लूडेड हो इसमें, और एक अच्छी एजुकेशन देना। शिक्षा के साथ व्यवसायीकरण प्रशिक्षण को भी बढ़ावा देना, बच्चों को मतलब जो वोकेशनल लैंग्वेज है ना वो भी प्रोवाइड करना। ठीक है, जो जॉब से जुड़ी ट्रेनिंग होती है कि बच्चे फ्यूचर में जॉब भी उनको मिल जाए, ऐसी व्यवसायीकरण प्रशिक्षण भी देना। ठीक है, अदर स्किल भी डेवलप करना बच्चे का, इसलिए इसको कहते हैं ना होलिस्टिक है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पढ़े भारत बढ़े भारत। अब देखेंगे इसको हम PBBB यानी PBBB कह सकते हैं, पढ़े भारत बढ़े भारत। ठीक है, तो पढ़े भारत बढ़े भारत क्या है, एक सब प्रोग्राम है। सब प्रोग्राम मतलब उप प्रोग्राम है किसका, सर्व शिक्षा अभियान का एक पार्ट है ये। इसको किसके तहत लाया गया था, ये एक इंटीग्रेटेड स्कीम जो है, समग्र शिक्षा जो है उसके अंतर्गत आया था। जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उसको चेक करने के लिए, जो फाउंडेशनल ईयर होता है, जो 1-2 क्लास जो बच्चे होते हैं, इस टाइम के जो बच्चे हैं उनमें जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है, उनको शिक्षा कैसी दी जा रही है, उसको सुनिश्चित करने के लिए ये लाया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम आर टू प्रमोट अर्ली रीडिंग एंड राइटिंग विद कॉम्प्रिहेंशन स्किल इन चिल्ड्रन एंड ऑल्सो बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स। जैसे FLN है ना, उसी तरीके से ये भी है। इसके अंदर क्या था, जो अर्ली स्कूलिंग ईयर होता है बच्चे, जैसे अब शुरुआत में बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उनमें जो बेसिक स्किल्स होती है, जैसे रीडिंग और राइटिंग की, कंप्रीहेंशन की, ये सब डेवलप करना। और जो बेसिक न्यूमरेसी होती है, यानी मैथ्स में बाद में जाके फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो बच्चों को, तो बेसिक मैथ्स जैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन, ये सब चीज़ें बच्चों को आनी चाहिए। ठीक है, ये सिखाना होता है। टू इनेबल चिल्ड्रन टू बिकम मोटिवेटेड, इंडिपेंडेंट एंड एंगेज्ड readers and writer with a comprehensive, possessing sustainable and lasting reading and writing skills and achieve learning levels appropriate to the class of study। तो जो बच्चों को, जो मतलब क्लास फर्स्ट के बच्चों से जो एक्सपेक्टेशन की जाती है कि इस लेवल पे किस स्टैंडर्ड सेट किया गया, कितना नॉलेज होना चाहिए बच्चों को, तो उस लेवल को प्राप्त करना है। ठीक है, उस तक पहुंचना है। बच्चे को एक मोटिवेटेड, इंडिपेंडेंट और इंगेज्ड रीडर बनाना है, राइटर बनाना है, ताकि जो वो उस लेवल है, वो उस क्लास के लेवल को वो पहुंच सके। टू मेक द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द रीजनिंग इन द मीन्स ऑफ नंबर मेजर इन द मीन मेजरमेंट एंड शेप्स एंड इनेबल देम टू बिकम इंडिपेंडेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय वे। तो ये जो बच्चे होते हैं ना, जैसे क्लास फर्स्ट के बच्चे होते हैं, इनको बेसिक चीज़ें जो मैथ्स से जुड़ी होती हैं, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आनी चाहिए, मेजरमेंट आना चाहिए, मापन पता होना चाहिए, शेप्स के बारे में पता होना चाहिए, नंबर क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और स्पेशल अंडरस्टैंडिंग स्किल्स भी डेवलप करनी होती है। तो ये FLN वाला ही चीज़ है इसमें। टू एसोसिएट रीडिंग एंड राइटिंग विद द एक्सपीरियंसेस ऑफ जॉय एंड रियल लाइफ सिचुएशन। जो भी वो रीडिंग राइटिंग चीज़ें कर रहे हैं उसको अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़ सके, जॉयफुल तरीके से अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़ सके और उसको जॉयफुल बना सके। टू रिकॉग्नाइज सोशल perspective of home school transition and role of children as literatures in the process of building independent and engaged readers and writers। जो भी सोशल पर्सपेक्टिव है
होम स्कूलिंग ट्रांजिशन, मतलब घर से जाते हैं बच्चे स्कूल में, तो उसमें टीचर्स के रोल को साहित्य बच्चे समझ सके कि जो बच्चों के लिए बाल साहित्य है उसके रोल को समझ सके। बाल साहित्य में बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, बाल साहित्य पढ़ाया जाता है, बहुत सारी कहानियाँ ये सब चीज़ें होती हैं, तो उस सब चीज़ों को बच्चों को बताना चाहिए, और हो सके तो वो बच्चों को एक इंडिपेंडेंट रीडर की तरह बनाना चाहिए। जो मेन अगर हम बात करें, जो हमारा मेन है कि इसको कब लॉन्च किया गया था, तो इसको 27 अगस्त 2014 में लॉन्च किया गया था बाई HRD मिनिस्टर जो स्मृति ईरानी थी उस टाइम, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। ये 2 मेन एरियाज़ को कवर करता है। इन ब्रीफ अगर हम बोले, अभी तक हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था, तो ये 2 मेन एरियाज़ को कवर करता है। फर्स्ट रीडिंग एंड राइटिंग, द इनिशियल ईयर ऑफ स्कूलिंग, जो क्लास 1 to है उसमें बच्चों को रीडिंग और राइटिंग आना चाहिए फाउंडेशन स्टेज में, और मैथमेटिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए, तो मैथमेटिक्स में आपका एडिशन सब्सट्रैक्शन होना चाहिए, तो इस पे ये फोकस करता है, इस 2 एरियाज़ पे। एक और था पढ़े भारत कैंपेन जो आया था, इसकी हिंदी मुझे नहीं पता, कैंपेन मतलब वही जो नारे वगैरह लेके लोग लगाते हैं, तो पढ़े भारत कैंपेन जो है, पढ़े भारत कैंपेन जो आया था ये 100 डेज़ का कैंपेन था। इसमें किसके द्वारा किया, जो HRD मिनिस्टर जो MOE हैं, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान जो है मिनिस्टर, उनके द्वारा, एजुकेशन मिनिस्टर द्वारा ये किया गया था। 100 डेज़ का कैंपेन था। कब किया गया था? 2022 में। एक रीडिंग कैंपेन था बच्चों में रीडिंग को प्रोत्साहित करने के लिए, और ये किस एरिया को फोकस करता था, ये बाल वाटिका टू क्लास 8 के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए थे। ये 100 डेज़ का कैंपेन था, क्योंकि ये रिसेंट में आया था इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये पढ़े भारत बड़े भारत नहीं, ये पढ़े भारत कैंपेन था, ठीक है, 100 डेज़ का कैंपेन था, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। एंड वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।